नमस्कार, मैं कुलभूषण शर्मा KV24 न्यूज़ से। आज हम बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया है। उस बजट के अंदर किसको क्या मिला, किसको कितना फायदा हुआ, ये सब बातें हम करेंगे। तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि विभिन्न क्षेत्रों में पिछले साल कितना बजट था, अब की बार कितना अलॉट हुआ है। एजुकेशन के क्षेत्र में 1,25,638 करोड़ का बजट पिछले साल अलॉट हुआ था, लेकिन अब की बार वो घटकर 1,14,054 करोड़ रह गया। इसी प्रकार से सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में पिछले साल 56,0501 करोड़ का बजट था, जो अब की बार घट के 46,483 करोड़ रह गया। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए 1,51,851 का बजट पिछली बार सैंक्शन किया गया था। अब की बार वो बजट घटकर 1,40,859 रह गया। इसी प्रकार से रूरल डेवलपमेंट में 2,65,808 करोड़ का बजट पिछली बार था। अब की बार वो 1,90,075 करोड़ का रह गया है। पिछली बार अर्बन डेवलपमेंट में 83,577 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था। अब की बार वो 63,670 का अलॉट हुआ है। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर, जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है एजुकेशन और हेल्थ, उसमें पिछली बार 89,287 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ था। अब की बार वो घटकर 88,132 करोड़ का रह गया। और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट में 5900 करोड़ का बजट था, जो अब की बार 4,006 का बजट रह गया है। तो साथियों, ये तो थी पिछले प्लान के अंदर जो बजट घटा है, था और घटा है। और दूसरी बात, अब जो किसको क्या मिला, क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या चीज़ महंगी हुई, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, कौन सी महंगी हुई है। तो इसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या चीज़ महंगी हुई, क्या चीज़ सस्ती हुई। कैंसर की दवाइयाँ, ये चीज़ें सस्ती हुई हैं काफ़ी। मतलब इसके अंदर प्रावधान किया है सरकार ने। LED LCD टीवी सस्ते हुए हैं। लिथियम आयरन बैटरी सस्ती हुई है। EV और मोबाइल की बैटरी सस्ती हुई है। स्मार्टफोन सस्ते हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार सस्ती हुई है। लेदर की चीज़ें सस्ती हुई हैं। बुनकरों के बुने कपड़े सस्ते हुए हैं। चमड़े से बने सामान सस्ते हुए हैं। समुद्री उत्पाद सस्ते हुए हैं। फ्रोजन फिश पेस्ट सस्ता हुआ है। जीवन रक्षक दवाइयाँ जो है सस्ती हुई हैं। महंगी क्या है? इंटरेक्टिव डिस्प्ले पैनल ये महंगे हुए हैं। प्रीमियर स्मार्ट डिस्प्ले ये महंगा हुआ है। फैब्रिक, निटेड फैब्रिक जो है वो महंगा हुआ है। तो इसके साथ ही अब की बार जो सबसे बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली है, वो कर्मचारियों को मिली है, वो मिडिल क्लास को मिली है। पहले जो छूट मिलती थी इनकम टैक्स के अंदर, 7 लाख पर तक कोई टैक्स नहीं था। पहले 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। अब ये बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। अब 12 लाख तक कोई टैक्स कर्मचारी को नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि 12 लाख रुपया किस प्रकार से हमने देखना है कि कैसे ये टैक्स फ्री है, कैसे हमें ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, पहले
7 लाख से लेकर रिबेट अंडर 87A, रिबेट अंडर 87A तो इंक्रीज हुआ है 7 लाख टू 12 लाख। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। इसका मतलब 12,75,000 तक कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, टैक्स पेयर्स कैन क्लेम 2 प्रॉपर्टीज़ इंस्टेड ऑफ 1, 2 प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं एक की बजाय। हायर एजुकेशन फॉर सीनियर सिटीजन, हायर डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन, पहले उनकी लिमिट 50,000 थी जो उन पे इंटरेस्ट लगता था, कोई इंटरेस्ट मिलता था, 50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता था। अब वो बढ़ाकर 1 लाख डबल कर दिया गया है, 1 लाख तक कोई टैक्स उनके इंटरेस्ट पर नहीं लगेगा। TDS ऑन रेंट, रेंट के ऊपर भी जो टैक्स पहले 2,40,000 तक लगता था वो 6 लाख तक बढ़ा कर दिया है, 6 लाख तक TDS टैक्स लगेगा। और इंश्योरेंस कमीशन 5 से बढ़ाकर 2 घटाकर 2% कर दी गई है। तो इस प्रकार से जितनी भी रिबेट थी वो बढ़ा दी गई है। इसी पर तो अब जो हमें टैक्स देना पड़ेगा वो उसका स्लैब भी घटा दिया गया है। तो 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 12 लाख के बाद 4 लाख से लेकर 8 लाख तक जिसकी इनकम है उसको 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख से लेकर 12,000 वाले को 10% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 16 लाख वाले को 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 लाख से 20 लाख वाले को 20% टैक्स देना पड़ेगा। 20 लाख से 24 लाख वाले को 25% टैक्स देना पड़ेगा। और 24 लाख से ऊपर वाले को 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो अब की बार जो सरकार ने टैक्स के अंदर रिबेट दी है वो बहुत बड़ी राहत है कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारी इससे काफ़ी राहत महसूस भी कर रहे होंगे क्योंकि ज़्यादातर टैक्स जो है 8 करोड़ कुछ के लगभग लोग टैक्स देते हैं। इस अनाउंसमेंट से 6 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो टैक्स से वंचित हो जाएंगे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी तो ये तो आने वाला समय के अंदर धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन फौरी तौर पर देखने पर कर्मचारियों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो आप सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भी है मिडिल क्लास को कि अब की बार सरकार ने आपका ख्याल रखा है और कई चीज़ों पर उसने टैक्स घटाए हैं।